हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोल्डन राइस के बारे में बात करेंगे। तो गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसका दाने का रंग गोल्डन होता है, यानी कि येलो कलर का होता है। और ये क्यों होता है येलो कलर का? क्योंकि इसके बीजों में या इसके दानों में जो विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो बीटा कैरोटीन है वो येलोइश कलर का होता है, इसलिए इनका रंग पीला होता है और इसलिए इसका नाम भी रखा गया है गोल्डन राइस। तो देखिए, WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 करोड़ बच्चे पूरे संसार में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हर वर्ष गुजरते हैं या हर वर्ष सफर करते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए दो वैज्ञानिक, एक तो है इंगो पोट्राइकस और दूसरे हैं पीटर बियर। इन्होंने, इन दोनों वैज्ञानिक ने गोल्डन राइस का निर्माण किया। तो इन्होंने क्या किया भाई, दो प्लांट्स, एक प्लांट है एक है बैक्टीरिया। तो प्लांट्स का नाम है डैफोडिल, इसका बॉटनिकल नेम नार्सिसस सूडोनार्सिसस, एक ये पादप है। इससे तो लिया इन्होंने PSY जीन, फाइटोइन सिंथेस। इसका पूरा नाम है फाइटोइन सिंथेस। और एक दूसरा जीवाणु है एरविनिया यूरेडोवोरा, ये जीवाणु है। इससे इन्होंने लिया CRTL या CRT1 या L, या इसका नाम है फाइटोइन डीसैचुरेज, एक ये एंजाइम है। इन दोनों एंजाइमों की सहायता से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यौगिक बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक जीन और होता है भाई LCY, तीसरा LCY, लाइकोपिन सिंथेस, या इसको हम लाइकोपिन बीटा साइक्लेज एंजाइम कहते हैं। LCY लाइकोपिन बीटा साइक्लेज, पूरा नाम लाइकोपिन बीटा साइक्लेज। तो ये तीन एंजाइम जो कन्वर्ट करते हैं जिरेनिल फास्फोटिक यौगिक है जिरेनिल पायरोफॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं GPP, जिरेनिल पायरोफॉस्फेट। अब देखो, इसके लिए बात यह है, जो LCY जीन है ये तो वाइल्ड टाइप जो राइस होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप ही एक्सप्रेस होता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल हमको इन दोनों की आवश्यकता है। अब देखो, बात यह है कि जो बीटा कैरोटीन को बनाने वाला जो जीन है, जैसे ये तीनों जीन हैं या दोनों जीन हैं, सॉरी, ये दोनों जीन एक ऐसी स्टेज पर आकर एक्सप्रेस होने चाहिए कि जिससे यानी कि ये एक ऐसी स्टेज पर आकर के बनने चाहिए प्लांट के अंदर कि वो आगे सीड में कैरी करें। तो ये स्टेज होती है एंडोस्पर्म, यानी कि जब बीज बनता है तो भ्रूण कोष होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। तो इनको ऐसे प्रमोटर के साथ जोड़ा गया है, इन जीन्स को, जिसको एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म बनाता है उस प्रमोटर के साथ जोड़ा गया है
क्योंकि जब एंडोस्पर्म का निर्माण होता है तो वो प्रमोटर तभी एक्सप्रेस होता है। तो ये तीनों ये जीन्स हैं, ये जीन्स तभी एक्सप्रेस होती है जब एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। तो हमको जो बीटा कैरोटीन है ये तब मिलेगा जब एंडोस्पर्म बनता है। तो एंडोस्पर्म यानी चावल का दाना बनता है। अब इसमें देखिए जिरेनिल पायरोफॉस्फेट से यानी कि एंडोस्पर्म के अंदर ये क्रिया स्टार्ट होती है। तो पहला जो एंजाइम है वो है PSY, फाइटोइन सिंथेस, फाइटोइन सिंथेस। तो जो फाइटोइन सिंथेस है इससे बन जाता है फाइटोइन। फाइटोइन सिंथेस से बन जाता है फाइटोइन। उसके बाद जो फाइटोइन जीन है या सॉरी फाइटोइन जो मॉलिक्यूल बना है, ये फाइटोइन जो CRTL जो जीन है, CRTL/CRT1 फाइटोइन डिसैचुरेज, फाइटोइन डिसैचुरेज, इससे बन जाता है ये जीटा कैरोटीन। ये बन जाता है जीटा कैरोटीन और जीटा कैरोटीन से फिर ये बनता है लाइकोपिन। इसी एंजाइम से CRTL से लाइकोपिन। अब ये लाइकोपिन जो है ये LCY जीन है, एक LCY लाइकोपिन बीटा साइक्लेज। इससे दो यौगिक बन जाते हैं, एक बनता है अल्फा कैरोटीन और एक बनता है बीटा कैरोटीन। तो जो बीटा कैरोटीन है ये राइस के अंदर एंडोस्पर्म में बन जाता है और ये होता है येलो कलर का। इसलिए हमको जो एंडोस्पर्म है यानी कि राइस का जो दाना है वो येलो कलर का नजर आता है। तो इसे हम कहते हैं पीला, यानी कि पीले चावल, सुनहरे चावल। तो जब हम इसको खाते हैं तो हम बीटा कैरोटीन जो हम ले रहे हैं, ये बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। तो ये विटामिन ए बनाता है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो होने वाला जो रोग है, रतौंधी रोग, ब्लाइंडनेस, वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये गोल्डन राइस, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है भाई किसने तो ये बनाया था, तो इंगो पोर्ट्राइकस और पीटर बियर ने बनाया था। इसमें 3 जीन है, इस जीन को छोड़ दीजिए। ये जीन जो वाइल्ड टाइप जो राइस होते हैं जिसके अंदर आपने ये बनाया है गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक, वो उसके अंदर पहले से मौजूद होगा। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि जो डैफोडिल है यानी कि नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस, इससे तुमने PSY जीन को लिया है और एरविनिया यूनिडोरा से CRT1 यानी कि फाइटोइन डिसैचुरेज जीन को लिया है। इन दोनों जीन को ट्रांसजेनिक करके राइस का जो जीनोम है उसके साथ जोड़ा है। अब राइस के जीनोम में ये कब एक्सप्रेस होगा, इसका टाइम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राइस का पौधा बोया और आपने एक्सप्रेस होने लग गया, नहीं, गलत है, फिर तो खराब हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, वो तो उसमें निकल जाएगा भूसे वगैरह में। हमको चाहिए ये प्रोडक्ट हमारा दाने के अंदर। तो दाने में तब बनेगा जब एंडोस्पर्म बनेगा। तो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं कि भ्रूणोद्भव की एम्ब्रियोजेनेसिस की जो लेट अवस्था है, इसको हम एंडोस्पर्म, जिसमें निर्माण होता है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म के अंदर जो प्रमोटर है उस प्रमोटर के साथ इसको जोड़ा है। उस समय जब प्रमोटर बनता है, जो एंडोस्पर्म बनता है, उस समय ये तीनों जीन एक्सप्रेस होती है, इनकी दोनों जीन एक्सप्रेस होती है। तो ये तो राइस के अंदर ही मिल जाएगी, ये दोनों जीन एक्सप्रेस होती है। जब एक्सप्रेस होती है तो एंडोस्पर्म के अंदर ये क्रिया होती है। वहां पर GGPP होता है, जिरेनिल पायरोफॉस्फेट। ये फाइटोइन सिंथेस यानी कि PSY जीन की उपस्थिति में ये फाइटोइन में बदल जाता है। फाइटोइन डिसैचुरेज की उपस्थिति में जीटा कैरोटीन बना लेता है। ये फिर ये दोबारा से फाइटोइन डिसैचुरेज की उपस्थिति में ये लाइकोपिन बदल जाता है। लाइकोपिन जो है वो LCY यानी लाइकोपिन बीटा साइक्लेज की उपस्थिति में अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन बदलता है। तो बीटा कैरोटीन यहाँ पर ज्यादा बनता है, इसलिए जो राइस है उसका जो दाना है वो गोल्डन कलर का हो जाता है। ये ध्यान रखना, एंडोस्पर्म बनता है। जो बीटा कैरोटीन है वो एंडोस्पर्म में बनता है। तो जब हम इसको खाते हैं बीटा कैरोटीन को तो फिर विटामिन ए बन जाता है। तो इस तरह से विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है और हम रतौंधी रोग से बच जाते हैं।
So this is the transgenic plant golden rice. Thank you very much.